अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्री मेच्योर ग्रे हेयर। प्री मेच्योर ग्रे हेयर क्या होते हैं? वक्त से पहले बालों में सफ़ेदी आने को प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स कहा जाता है। इंसान जितना भी खूबसूरत हो, अगर उसके बाल नहीं हैं तो वो कभी भी खूबसूरत नहीं लगता है। औरत हो या मर्द हो, उसके खूबसूरत बाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी पर्सनैलिटी के ग्रोन अप होने के लिए। जब भी हम किसी की पर्सनैलिटी को देखते हैं तो हमें सबसे पहले उसके बाल जो हैं वो नज़र आते हैं, और बाल अगर वक्त से पहले ग्रे हो जाएं तो वो खूबसूरती में शुमार नहीं होते। वैसे तो उसका कोई ख़ास जो है फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आपकी सेहत पर कोई ख़ास असर नहीं है, मगर आपकी पर्सनैलिटी जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। तो ये प्रीमेच्योर ग्रे हेयर होते क्यों? सबसे पहले तो इसके काजेज़ के बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद ये कौन-सी एज में जब होते हैं, तो क्या वजह होती है, और फिर क्या ये रिवर्सेबल होते हैं, और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। सबसे पहले तो हम आते हैं जेनेटिक मेकअप के ऊपर। अगर आपके पेरेंट्स में किसी के बाल सफ़ेद हो गए हैं वक़्त से पहले, तो आप भी प्रोवन हो सकते हैं। आपके दादा-दादी, आपके नाना-नानी अगर इससे पहले से नबतस्मा हो रहे हैं, तो आपको भी प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की काज़ेज़ आती हैं न्यूट्रिशंस की। ये भी हो सकता है कि आपको डेफिशिएंसीज़ हों, आयरन की डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी एंड सी की, और B6 एंड B12 की। अगर डेफिशिएंसी होती है तो भी आपके बाल जो हैं वो ग्रे हो सकते हैं। स्ट्रेस जो है, आज की दुनिया में तकरीबन हर शख्स की ज़िंदगी में स्ट्रेस है। किसी को अगर ज़्यादा पैसे हैं तो उसको मैनेज करने का स्ट्रेस है, किसी के कम हैं तो उसको मैनेज करने का स्ट्रेस है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हर इंसान की अपनी वैल्यूज़ हुआ करती हैं, तो उसका स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कॉज़ होता है हमारे बालों को ग्रे करने का। पोल्यूशन अगर है तो तब भी आपके बाल जो हैं वो ग्रे हो सकते हैं। आपका जो केमिकल अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बालों में डाई वगैरह लगाते हैं, तो ये भी एक सबब हो सकता है। उसके अलावा अगर आप सूरज में ज़्यादा फिरते हैं, फिर भी आपके बालों की पिगमेंट जो है वो कम हो सकती है। इस वजह से आपके बालों में जो व्हाइट कलर यानी ग्रे कलर जल्दी आ जाएगा। अब ग्रे कलर होता कितने तरीकों से है? ये 3 तरीकों से होता है। एक वो होता है जो थोड़ी-सी कोई लट हो जाए, एक वो होता है जो तकरीबन बाल जो हैं बीच में सारे ज़्यादा सारे बाल हो जाते हैं, या ऐसा है कि सारे बाल काले रहते हैं और यहाँ से जो जड़ें होती हैं, वहाँ से बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर जेनेटिक की बात करते हैं तो बहुत छोटे यानी अभी 7, 8, 10, 12 साल से लेकर 15 साल तक अगर आपके को होते हैं बाल ग्रे, तो ये जेनेटिक की सूरत होती है। जब आप 20 साल के होते हैं अभी और बाल आपके सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो फिर इसका मतलब है न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से यानी B6 और B12 की कमी से आपके बाल जो हैं वो ग्रे होना शुरू हुए हैं। अगर आप 20-25 साल की एज में हैं और आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हुए हैं, तो ये रिवर्सेबल है। ये बाल दोबारा से ब्लैक हो सकते हैं, मगर जो जेनेटिक हैं, वो उनके बारे में है कि होम्योपैथी की मेडिसिन जैबोरंडी लगाने से उनके बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होंगे, मगर ये है कि बहुत ज़्यादा जो व्हाइट दिखते हैं, वो भी नहीं होंगे। काफ़ी उसमें फ़र्क आ जाता है। और जो फिर 30 साल के बाद आगे होते हैं बाल, उसमें ये है कि अगर आप अपनी न्यूट्रिशन, अपनी डाइट और पोल्यूशन पर काबू पा लेते हैं, तो आपके बाल तेज़ी से व्हाइट नहीं होते हैं। जो उसका प्रोसेस है यानी 40-45 साल की एज में जो व्हाइट होना शुरू होते हैं, वो हो जाएँगे आपके बाल, मगर आपके बाल ख़ास तौर पर जो प्रीमेच्योर होने वाला मसला है, वो आपका नहीं होगा। इसकी काज़ेज़ में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम भी आ जाती है। इसकी काज़ेज़ में थायराइड भी शामिल है। डिसऑर्डर जो है ये बहुत सारी कमियाँ जो हैं वो लाता है। पिट्यूटरी गदूद जो हैं उनके मसाइल जो हैं वो भी इसके सबब बनते हैं कि हमारे बाल जो हैं वक़्त से पहले सफ़ेद हो जाएँ। अब हम आते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन इसकी मैंने पहले भी बताई थी, मगर आज से मैं दोबारा बता देती हूँ कि जैबोरंडी जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जैबोरंडी क्यों?
अगर आप उसके 10-10 कतरे पी लेते हैं पानी के अंदर, आधा कप पानी के अंदर आप उसे ले लेते हैं 2 से 3 टाइम में, तो आपके बाल जो हैं ग्रे हुए हैं वो रिवर्स हो सकते हैं कि आपके बाल वो काले हो जाएँ। और अगर उसे आप तेल में बराबर मिकदार में डालते हैं तो एप्लीकेशन से भी, अगर आप दोनों इस्तेमाल करते हैं तो आपके जल्दी बाल जो आपके सपोज़ 2 माह में होने हैं, वो आपके 1.5 माह में और 1 माह के अंदर हो जाएँगे इंशाल्लाह। उसके अलावा बहुत सारे लोग केमिकल लगाते हैं शैम्पू की सूरत में, तो उनके भी होते हैं बाल। अगर आप होम्योपैथी का कोई भी शैम्पू ले लेते हैं, अदरवाइज़ ये होम्योपैथी का बहुत अच्छा शैम्पू है, आर्निका। इस कंपनी के साथ मेरा कोई मुआहिदा नहीं है, मगर ये है कि इसकी जो पैकिंग है वो खूबसूरत है और ये एक अच्छा शैम्पू है। मैंने खुद इसको यूज़ किया है। उसके अलावा ये है कि इस से बाल जो हैं वो नीट रहते हैं। मेरी खुद जो है मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ होम्योपैथी के, ज़रूरी नहीं है कि यही होम्योपैथी के और भी शैम्पू होते हैं और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई डाई वग़ैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डाई नहीं लगाती। तो होम्योपैथी के शैम्पू लगाने से बाल जल्दी व्हाइट नहीं होते हैं। तो इसकी एमआरपी जो है आई थिंक 300 है। ये इतनी ज़्यादा महँगा नहीं है, ये आप ले सकते हैं। ये इसके अलावा कोई और भी आपको होम्योपैथी में मिलता है, तो वो बहुत ही अच्छा शैम्पू होता है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत पुरानी बीमारी है कोई, जैसे शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मुसलसल आप मेडिसिन खा रहे हैं, अगर आपको कुछ इस तरह की बीमारी है कि आपको मुसलसल मेडिसिन खाना पड़ती है और उसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं, तो उसके लिए एसिड फॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एसिड फॉस 6x भी आप खा सकते हैं, एसिड फॉस 30 भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जैबोरंडी क्यू आप ले सकते हैं, शैम्पू मैंने आपको बता दिया, आर्निका शैम्पू भी आप लगा सकते हैं, तेल भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आर्निका के बारे में जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते रहे हैं, उन्हें पता होगा कि वो खून की जो हरकत होती है, दौरान खून को वो तेज़ करती है। इसी तरह आर्निका का तेल जब हम बालों में लगाते हैं, तो वो जो है हमारा दौरान खून को तेज़ करेगी और जिसके नतीजे में हमारे बाल जो हैं वो नरिश होते हैं, बालों को जो उसकी डाइट होती है वो मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको हमने कवर किया कि इसके कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं, इसकी मेडिसिन क्या-क्या होती है और इसको हमने वक़्त से पहले जो ग्रे हो रहे हैं, उनको हमने कैसे कंट्रोल करना है। अगर किसी को कोई डाउट हो, उसे समझ ना आई हो कि किस तरह से ये लेना है, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका आपको इंशाल्लाह जवाब दूँगी। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।